Calculate D4 and P48 from the following data. अब यहाँ पे हमें मिड वैल्यूज़ दी हुई है और साथ में फ्रीक्वेंसी. अब मिड वैल्यूज़ होती है क्लासेस की. सो बेसिकली ये ग्रुप डेटा है, बट इंस्टेड ऑफ द ग्रुप्स दे हैव गिवन द मिड वैल्यूज़. तो हमें ये मिड वैल्यूज़ को पहले क्लासेस में कन्वर्ट करना होगा. सो लेट अस डू दैट. तो ये टेबल बना लेते हैं. पहले आएगा मिड वैल्यूज़. अब मिड वैल्यूज़ है हमारी 2.5, देन 7.5, नेक्स्ट 12.5, फिर 17.5 एंड 22.5. अब इसमें से हमें कंटिन्यूस क्लासेस ढूंढने हैं, तो यहाँ पे हम क्लासेस ढूंढेंगे. अब क्लासेस ढूंढने के लिए हमें क्लास हाइट की ज़रूरत पड़ेगी. अब ये जो डिफरेंस है मिड वैल्यूज़ का, डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव मिड वैल्यूज़ इज़ एक्चुअली योर क्लास हाइट. सो बेसिकली यहाँ पे जो क्लास हाइट या क्लास लेंथ या क्लास विड्थ जो है, देखिए यहाँ पे गैप 5 का है. सो द क्लास विड्थ इज़ 5. तो अगर आपका क्लास विड्थ 5 है तो मिड वैल्यू पे अगर आप हो तो 2.5 हम यूनिट्स पीछे जाएंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगा, और 2.5 यूनिट्स मिड वैल्यू से आगे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा अपर लिमिट. तो मिड वैल्यू से 2.5 सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट द लोअर लिमिट्स या लोअर बाउंड्रीज यू कुड से, एंड 2.5 हम ऐड करेंगे मिड वैल्यू में टू गेट दी अपर बाउंड्री. सो सारे मिड वैल्यूज में से हमें 2.5 सब्ट्रैक्ट और ऐड करते जाना है. सो h इज़ वेरी इजी टू ऑब्टेन. ये जो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव मिड वैल्यूज है, दैट इज एक्चुअली योर क्लास विड्थ. तो अब h by 2 सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे. सो 2.5 minus 2.5, so that becomes 0, and 2.5 plus 2.5 becomes 5. तो पहला क्लास है 0 to 5. अगेन इसमें से 2.5 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 5. इसमें 2.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10. अगेन सब्ट्रैक्ट 2.5, so that becomes 10. ऐड 2.5, ये हो जाएगा 15. फिर अगला क्लास आएगा आपका 15 to 20, एंड लास्ट क्लास आएगा आपका 20 to 25. So we have converted the mid values into the classes. नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई है. फ्रीक्वेंसीज है 7, 18, देन वी हैव 25, फिर 30 एंड 20. और पार्टीशन वैल्यूज़ के लिए हम एक और कॉलम बनाते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. सो वी हैव 7 प्लस 18 दैट इज़ 25 प्लस 25 दैट इज़ 50 प्लस 30 ये हो गया 80 प्लस 20 दैट इज़ 100. सो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो है 100. एंड नाउ वी कैन फाइंड D4 एंड P48. तो अभी D4 देखते हैं. पहले D4 का क्लास हमें लोकेट करना है, तो D4 का रैंक ढूंढेंगे. सो D4 का रैंक होता है 4 into n by 10. सो D4 इज 4 into n by 10th ऑब्जर्वेशन. अब n यानी टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज 100. सो 4 into 100 by 10th ऑब्जर्वेशन. अब ये अगर हम इवेल्युएट करते हैं, ये 0 0 गया, 4 10s हो जाता है 40. सो वी हैव दी 40th ऑब्जर्वेशन. अब 40th ऑब्जर्वेशन अगर हम CF में देखें सो 25 के बाद आएगा, इसके बाद, राइट. तो हमारा जो क्लास है D4 क्लास वो है 10 to 15. दिस इज द D4 क्लास. सो यस, वी हैव ऑब्टेन्ड द D4 क्लास. So D4 class is 10 to 15. अब इसमें से हमें 4 वैल्यूज़ पिकअप करनी है. एक तो इसकी लोअर बाउंड्री विच इज़ 10, फिर क्लास हाइट दैट इज़ 5. नेक्स्ट ये क्लास की फ्रीक्वेंसी इज़ 25, एंड प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी which is also 25. And now we apply the formula for D4. So D4 is given by L plus
h अपॉन f, फिर आएगा रैंक दैट इज 4 इंटू n बाय 10 माइनस cf. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट. L है 10, H is 5, frequency is 25, 4n by 10 that is 40, CF is 25. Now let us proceed. ये आ जाएगा 10 प्लस 5 इंटू, ये डिफरेंस आता है 15 और नीचे 25. सो 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा. So 10 plus 3 that comes to 13. So yes, D4 value is 13. अब अगली वैल्यू देखते हैं जो हमें पूछी गई है, that is P48. यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं P48. अगेन P48 का पहले हम रैंक ढूंढेंगे. So that will be 48 into n by 100. ये P48 का रैंक है and n is 100, so basically this is 48 into 100 by 100 observation. ये 100 तो गया, so basically your P48 is the 48th observation. अगेन देखते हैं 48 कहाँ पे आता है CF के कॉलम में. ये भी 25 के बाद ही आएगा, तो यही क्लास होगा. सो L H F CF, these values remain the same for this as well. So therefore हमारा P48 जो है उसका क्लास, so the class is 10 to 15, lower boundary is 10, height is 5, frequency is 25, previous class का CF that is also 25. अब P48 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. सो P48 is L plus H अपॉन F, फिर आएगा रैंक that is 48 into n by 100 minus CF. So let us substitute. L is 10, H 5, frequency 25, ये है हमारा 48 and CF is 25. So this will be 10 plus 5 into, ये सबट्रैक्ट करते हैं 3, ये 23 हो जाएगा, डिवाइड बाय 25, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा. So that is 10 plus, now 23 by 5 is 4.6. तो total आता है हमारा 14.6. So this is the value for P48.